हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट एलिमेंटर फॉर्म टू गूगल शीट्स विथ रिकॉर्ड नंबर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एलिमेंटर फॉर्म्स को गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करते हैं और अपनी लीड्स के लिए आपने क्या किया है, एलिमेंटर पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। जब भी कोई पर्सन आपके इवेंट में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, भाग लेना चाहता है, तो उसके लिए आपने एलिमेंटर पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब जब भी आपको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है, मतलब कोई पर्सन आपका फॉर्म फिल करता है, तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, वो भी रिकॉर्ड नंबर के साथ। रिकॉर्ड नंबर के साथ इसलिए ताकि जो भी आपका लीड का डेटा है उसको आप ट्रैक कर पाए रिकॉर्ड नंबर की मदद से। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली एक एक फॉर्म सबमिशन का डेटा गूगल शीट में ऐड करें रिकॉर्ड नंबर के साथ, पर इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर फॉर्म्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जो फॉर्म आपने क्रिएट किया एलिमेंटर पे, जैसे ही उस पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में, वो भी रिकॉर्ड नंबर के साथ। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे एलिमेंटर पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, इस पे कोई नया रिस्पांस आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पांस जाके ऐड हो जाएगा गूगल शीट पे, वो भी रिकॉर्ड नंबर के साथ। जैसे कि पहला रिस्पांस अगर आपको रिसीव हुआ तो रिकॉर्ड नंबर 1 रहेगा, दूसरा रिस्पांस आया तो रिकॉर्ड नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऐसे करके जो भी डेटा है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं गूगल शीट से, वो भी बहुत ही आसानी से डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर से। अभी जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे एलिमेंटर फॉर्म्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आप डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं उसको नाम देता हूं कनेक्ट एलिमेंटर फॉर्म टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक इवेंट प्लानिंग कंपनी का ओनर हूं, मैं एक इवेंट प्लानिंग कंपनी रन करता हूं, और जब भी कोई नया इवेंट पर प्लान करता हूं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है एलिमेंटर फॉर्म्स पे। एलिमेंटर फॉर्म पे मैंने एक नया फॉर्म बनाया जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, मेरे इवेंट के लिए रजिस्टर करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स मैं रिकॉर्ड नंबर के साथ गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं, ताकि मेरे पास अपनी सारे लीड का एक डेटा रहे एक जगह पे, और अपने डेटा को मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं, और अच्छे से ट्रैक करने के लिए रिकॉर्ड नंबर भी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है एलिमेंटर फॉर्म्स, क्योंकि जब तक एलिमेंटर पे आपका जो फॉर्म है कोई पर्सन उसको फिल नहीं करेगा तब तक आपका वर्कफ्लो ही काम नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट पे होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब एलिमेंटर पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स आकर रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो।
अब देखिए एलिमेंटर और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसको हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नया रिस्पॉन्स आपके पास आएगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है वापस एलिमेंटर फॉर्म पे, क्लिक करना आपको इसकी फॉर्म फील्ड पे। फॉर्म फील्ड पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्शंस आफ्टर सबमिट का, क्लिक करना आपको एक्शंस आफ्टर सबमिट पे, और आपको यहाँ पे एक एक्शन ऐड करना है। तो एक्शन आपको काय का ऐड करना है? एक्शन हम ऐड करेंगे वेबबुक का। ये एक्शन मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने एक्शन यहाँ पे ऐड किया है, नीचे एक और फील्ड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है वेबबुक की। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। क्लिक करूंगा मैं अपडेट की बटन पे और आप देख सकते हैं जो वेबबुक यूआरएल है इसको मैंने सेटअप कर दिया सक्सेसफुली अपने एलिमेंटर फॉर्म पे। अब जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पर। पैबली कनेक्ट आप देख सकते हैं वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। नोट में हमको बोला है कि अब आपको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। मतलब जैसे आपने वेबबुक यूआरएल सेटअप किया है, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उस फॉर्म को आपको फिल करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। और फॉर्म फिल करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक टेस्ट सबमिशन एज अ कस्टमर। तो जाएंगे हम वापस एलिमेंटर फॉर्म पे, क्लिक करूंगा मैं इस प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और इसके बाद एज अ कस्टमर एज अ रजिस्ट्रेंट इस फॉर्म को मैं यहाँ पे फिल करूंगा। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ईमेल आईडी है मेरी test@publictudes.com, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली फिल कर दिया है। और क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल सेटअप करके रखा अपने एलिमेंटर फॉर्म पे, तो जो भी रिस्पॉन्स है वो पैबली कनेक्ट ने डायरेक्टली अपने पास कैप्चर कर लिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है इंस्टेंटली। ये था हमारे फॉर्म का नेम लीड फॉर्म, ये थी हमारी फॉर्म आईडी, मोबाइल नंबर था हमारा, ये फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ईमेल था test@publictudes.com। इसका मतलब एलिमेंटर फॉर्म को सक्सेसफुली मैंने कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट। सब जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब जो भी डेटा है उसको मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप एलिमेंटर फॉर्म के पूरे डेटा को ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेस। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, इस स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं करूंगा चूज एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेस को, और जैसी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, रिकॉर्ड नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। अब देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर तो हमको एलिमेंटर फॉर्म के रिस्पॉन्सेस से मिल चुका है, पर ये रिकॉर्ड नंबर हमको कैसे मिलेगा? रिकॉर्ड नंबर इसलिए यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ताकि जो भी डेटा है उसको ट्रैक करने में आसानी हो। जैसे कि अभी एक पर्सन ने इस फॉर्म को फिल करा है तो रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा 1 और डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी। पर जब नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो देखिए रिकॉर्ड नंबर के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा पैबली के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर को, जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। तो क्लिक करूंगा मैं एलिमेंटर और गूगल शीट्स के बीच में, और यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं पैबली के एक अमेजिंग फीचर का, जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और एक्शन इवेंट हमारा होगा काउंटर, जिसकी मदद से जो वैल्यू है उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अभी हमको क्या चाहिए? हमको इंक्रीमेंट करना है हमेशा, तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, और जो नंबर फॉर्मेटर है इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब इसके बाद आता है इनिशियल वैल्यू, कि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है और उसको हम क्या चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए इनिशियल वैल्यू अभी हमारी 0 है, क्योंकि अभी कोई भी रिस्पॉन्स ऐड नहीं हुआ है गूगल शीट में, तो इनिशियल वैल्यू अभी मेरी 0 है।
ऑपरेशन मेरा रहेगा इंक्रीमेंट। इस जीरो को मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, मतलब इस जीरो के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 1 की वैल्यू पे जाना चाहता हूं। और कितना वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं? एक वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं, तो चेंज वैल्यू बाय मैं क्या करूंगा? 1। क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो वैल्यू हमेशा एक बढ़ेगी। जैसे कि अभी यहां पे आएगा रिकॉर्ड नंबर 1, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू ली है 0 पे इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो 1 यहां पे ऐड होगा और जो लीड का डेटा है वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो फिर से क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो रिकॉर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2। इसलिए मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है काउंटर का। अब आता रीसेट ऑन एग्जीक्यूशन। अगर आपको एक फाइनल वैल्यू के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर को रीसेट करना है तो आप इस ऑप्शन को यहां पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 के बाद वापस 1 पे आना है तो आप ये वाला ऑप्शन यहां पे चूज करेंगे और रीसेट वैल्यू आपको यहां पे प्रोवाइड करनी है। पर ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब भी एलिमेंटर फॉर्म से कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो जो रिकॉर्ड नंबर है वो ऑटोमेटिकली 1 से बढ़ता चली जाए और कभी भी उसका एंड ना हो। इसलिए रीसेट ऑन एग्जीक्यूशन को मैं यहां पे नो ही रखूंगा। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देखेंगे फाइनल वैल्यू हमको 1 मिल चुकी है। इनिशियल वैल्यू हमारी 0 थी, उस पर 1 का चेंज हुआ और फाइनल वैल्यू हमको 1 मिल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? जाऊंगा अपनी गूगल शीट पे, सबसे पहले रिफ्रेश करूंगा अपनी गूगल शीट को, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे नंबर फॉर्मेटर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो रिकॉर्ड नंबर है और जो बाकी की फील्ड्स हैं इनको हम यहाँ पे कर देंगे फिल मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेटर जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और जो फाइनल वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है, जो लीड की ईमेल आईडी है और जो कांटेक्ट नंबर है, वो पूरी डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स आपको रिसीव हुई है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल शीट पर रिकॉर्ड नंबर के साथ पूरी लीड का डेटा आके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आकर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, रिकॉर्ड नंबर के साथ गूगल शीट में पूरे फॉर्म सबमिशन का डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल और जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ, तो आप देखेंगे रिकॉर्ड नंबर के साथ पूरी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी हमारी इस गूगल शीट पे। तो चलता हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम मार्टिन, लास्ट टाइम मान लीजिए मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी ricky@publictudes.com, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। लास्ट टाइम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए ये मेरा लास्ट टाइम मार्टिन एडमिन। क्लिक करूंगा मैं सबमिट की बटन पे और देखिए जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है इंस्टेंटली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट पे और देखिए रिकॉर्ड नंबर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। 1 के बाद यहाँ पे 2 आ चुका है और इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी गूगल शीट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है सक्सेसफुली और इंस्टेंटली यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।